लेकिन एक कॉलोनी वाला एक बंदा कोई नहीं आया, मदद कोई ना है, सब तमाशा सैनी का चलेगा, यहाँ सैनी का बोल रहा आप हॉस्पिटल ले गए, तुरंत ले गए, गाड़ी हमारी किसी गाड़ी में रखी, वो तो वही खत्म हो गए। मुलजिमों को बचाने की कोशिश करी तो मैं जयपुर बंद का आह्वान करूंगा। अगर तू तेरा नाम ये लिख के घूम रहा है ना मनोज, वो भी पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप की वजह से घूम रहा है। ये क्या होते हैं कि ये छुट भैया नेता होते हैं। अब हमारे युवाओं को हम लोग तैयार करेंगे तो ऐसे नेता बोल रहे हैं, उनकी साथ उसने भी बोलने से पहले सोचा। इन छुट भैया नेताओं को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इनके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोलना चाहते। उनके परिवार के साथ में खड़ा, उनके परिवार को इनको न्याय पूरी होगी। राजपूत समाज शिव सिंह शेखावत खड़ा है, सुबह उठे, उठकर चाय पिए और रोज की तरह परिवार से मिले, लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसा होता है कि परिवार के बीच का एक सदस्य चला जाता है। कारण क्या रहा, क्या बात रही, अचानक ऐसे जाना क्या रहा, उनके परिवार मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। मतलब जी क्या बात रही? सुबह हम चाय पी रहे थे बैठे बैठे, तो बैठे थे एकदम बड़ी वाली जो गाड़ी होती है ट्रेवल से, वो एकदम हिट हो जाए। मैंने कहा ये गाड़ी कहाँ से आई, जबकि यहाँ हमारे कॉलोनी में पहले तय हुआ था कि 4 व्हीलर छोटी गाड़ियां निकल जाएगी, मोटरसाइकिल निकल जाएगी, ये कारें वारे निकल, लेकिन बड़ी गाड़ी वाहन कोई कभी नहीं निकलेगा। और इस बीच में वो खुद वो जो जो नाम है उनका जी, वो आए, वो बोला कि यार ये तो हमारी खुद की गाड़ी है, ये तो निकाल लो। तो बोला कि ऐसा थोड़ी, तुम्हारी कल ट्रक भी होगी तो क्या हम ट्रक भी निकाल लेंगे, हमारा जीवन को नुकसान होगा, बिल्कुल हमारे करीब से निकल गई, हम नहीं होने देंगे। क्या नहीं होगा, कैसे कैसे हम ऊपर से निकाल देंगे गाड़ी। तो हमारा छोटा बेटा वो यूं आके खड़ा हो गया कि निकाल के दे, कैसे निकाल लेकिन हाँ, तो उसकी बीवी बैठी थी अंदर, वो बोली कि हाँ निकाल लो। ड्राइवर से कह रहा गाड़ी चला निकाल ले। तो उसने क्या करा, सीरियसली जो मीना वो था सैनी, वो उसने हमको जो मिंटू हमारा बेटा जो था उसको पीछे धक्का दिया और खुद आगे खड़ा, और ड्राइवर से कहे चला 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 इनको आने। इस बीच में ये जब फिर वो मारने लगा मिंटू को, देखा तो उस पर चिपट गया, हाथापाई। मैंने हाथापाई मत करो, मुंह से बात कर लो, आपको जो कुछ करना मुंह से बात करो, मारा पीट मत करो आप। इस बीच में इन्होंने जब उसको मारने लगे तो वो बच्चा ने उसको पैर को, इन्होंने पैर को पकड़ा, तो जाना पैर का धक्का दिया, उसने क्या ये एकदम तुरंत नीचे गिर गए। तो नीचे गिर गए तो उनको यूं लगा हल्की फूल लगी, गिर गए जी। हम उनको बचाव में लग रहे थे, लड़ाई झगड़े कर रहे थे, मारने में लग रहा था, मार दो, गाड़ी चला दो ऊपर, ऐसा कर दो वैसा कर दो, और जीते यूं करने लगे हाथ बाई के सारे। और करो देखो क्या, लेकिन एक कॉलोनी वाला एक बंदा कोई नहीं आया, मदद कोई ना है, सब तमाशा देख रही थी कॉलोनी वाला, एक बंदा। और अभी तक भी नहीं आया, अभी तक कोई उसमें भी नहीं आया, क्या हुआ आप लोग ये सब सैनी भाई पड़े राजपूत का घर हमारे आप लोग एक जना बाहर पता क्या कोई नहीं करता, सैनी और सिर्फ उन्हें आलू प्याज बेचने वाला सैनी का चलेगा, यहाँ सैनी का बोल रहा है। आप तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए, तुरंत ले गए, गाड़ी हमारी किसी गाड़ी में रखी, वो तो वही खत्म हो गए, वो स्पोर्ट के ऊपर ही खत्म हो गए। तो मैं सरकार और प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ, मैं शिव सिंह शेखावत राष्ट्रीय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि इसके अंदर अगर किसी भी अपराधी को बचाया जाता है तो करणी सेना का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और हम लोग जो अपराधी, अभी मेरी सीआई साहब से बात हुई थी कि वो तीनों लड़के थे जो उनके साथ में थे, उनको तीनों को पकड़ लिया गया है, और उनके पास में जो उनकी गाड़ी थी उस गाड़ी को भी ले लिया। फिर भी अगर किसी भी तरीके से अगर उनको मुलजिमों को बचाने की कोशिश करी तो मैं जयपुर बंद का आह्वान करूंगा। इस परिवार के साथ में शिव सिंह शेखावत खड़ा है, ये मेरा परिवार है। मैं नहीं कहता कि किसी के लिए, लेकिन इस परिवार को पूरी न्याय मिलनी चाहिए। अगर इसमें कहीं भी कोई चूक होती है तो करणी सेना इसके ऊपर बड़े लेवल का बड़ा मुद्दा बना दूंगा। लेकिन मुझे अभी लग रहा है प्रशासन अपना मजबूती से काम कर रहा है। मेरी इनसे कंटिन्यू बात रहेगी, अगर नहीं हुआ तो आपको ये देखने को मिलेगा। मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर इनको न्याय नहीं मिला किसी कीमत पे तो इस मुद्दे को भारत का सबसे बड़ा मुद्दा बना दूंगा, जयपुर बंद कर दूंगा। जयपुर बंद से भी काम नहीं चला तो पूरा राजस्थान बंद कर दूंगा, पूरा भारत बंद कर दूंगा। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अभी भी कानून जिंदा है, कानून पे काम होना चाहिए, किसी की पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो अपराधी है वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट चला उसमें लेकर के उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी एक ही मांग है, हम लोग कुछ भी नहीं चाहते, इस मांग को पूरा किया जाए। लेकिन प्रशासन ने उनको तुरंत प्रभाव से तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया और गाड़ी भी ले ली।
आपको मुझे ये जहां तक लग रहा है कि प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रहा है। अगर कोई भी चूक होती है तो आपका भाई शिव सिंह शेखावत आपके साथ में। और यहाँ यही शुरू में एक बार पहले भी हुआ था हमारे साथ में, तब ये कॉलोनी की सलाह से ये हुआ था सब ऐसा, अगर बड़ा वाहन नहीं निकलने देंगे चलो कोई बात नहीं, अगर रास्ता रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा वाहन नहीं निकलेगा यहाँ पे। तो हमने कहा, फिर बोले आप सेफ्टी के लिए एक बड़ा लोहे का वो रखा भी है कि ये लगवा लेते हैं। ये सबकी सलाह थी, मीटिंग हुई थी बकायदा एक दिन पहले, बोले ये लगवा लेते हैं जिससे कि एक दीवार से 2 फुट बार जो कोई बड़ा वाहन आएगा ही नहीं, ये तय हुआ। और जब हम लगाने लगे, मिस्त्री कारीगर आ गए और वहां जाकर के वो एक सैनी हो रहे, वो आकर के जिन यहाँ कैमरा लगा रहा है, उसमें अब तो कैमरा भी लगा रखा था हमारे घर का, ये कोई हरकत करे तो हमारे कैमरे में आए, तो वो आके खड़ा हो गया और आकर के मेरे से बात, हम दोनों पे, बेटा तो ऑफिस गया हुआ था, हम दोनों ही थे, हमारे दिमाग में ऐसे कि हमने मीटिंग से सबके सलाह से काम कर रहे हैं कि बोले ये लगवा लो, और हम मिस्त्री कारीगर बुला के हम लगवा रहे हैं। आपने जैसे कहा कि इस पूरे मोहल्ले में आप अकेले इससे पहले भी कोई और कंट्रोवर्सी हुई होगी? वही ना, वो जो मैं बता रही हूँ, ये हाँ पहले हुई थी, जब भी ये सब मेरे पे, जब वो खड्डा खोद दिया हमने उसको रखने के डालने के लिए, तो बोले ये नहीं मोड़े देंगे, तो मैं अंदर खड़ी हो गई, मैंने कहा तुम दूर के देखो, तो ये सब औरतें मिलकर मेरे पे मिट्टी डालने लगी, साले इसी को घूर दो, इसी को घूर दो, इसका तुम्हारे बाप का हमारी वो नहीं गाड़ी हुई है, तुम्हारे तेरे बाप की जमीन नहीं है। तो मैं तो बाप तो किसी की जमीन नहीं, ये यूआईटी जितना शक्ति तुम्हारे पास है उतनी मैं नहीं। सर अब जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये इस पूरे मोहल्ले में अकेले राजपूत हैं, और अकेले राजपूत होने के बावजूद इन लोगों को 2 से 3 बार जो है मामला झेलना पड़ा, इनके विरोध में लोग आए हैं। कुछ दिनों पहले एक ऐसे ही नेता है, मीणा समाज के नेता है, कहते हैं कि राजपूत लोग तो ऐसे अकेले रह जाएंगे और राजपूत लोगों को जो है मीणा लोगों को जो अपना बाप कहना बंद कर देना चाहिए। तो क्या मतलब आपसी द्वेष इतना बढ़ता जा रहा है? उसका जो भी जिसने भी बोला, तो उस पागल को ये नहीं पता कि हमारा इतिहास है जो तूने किताबों में पढ़े थे जिन्होंने पेपर के अंदर तूने क्यों लिया था, महाराणा प्रताप सिंह, पृथ्वीराज चौहान सिंह। अगर तू तेरा नाम ये लिख के घूम रहा है ना मनोज, वो भी पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप की वजह से घूम रहा है। आज हिंदुत्व जो बचा है वो उन वीरों की वजह से बचा है, हमारे राजपूतों की वजह से बचा है। ये क्या होते हैं कि ये छुट भैया नेता होते हैं, ये छुट नेता क्या करते हैं कि अपनी पॉपुलरिटी पाने के लिए राजपूतों के बारे में कुछ भी बोलो, कुछ बोलने के बाद में क्या होगा कि राजपूत 4 से 5 लाख लोग इकट्ठे होंगे, इनको फेम मिल जाएगा। तो करनी सेना कार्यालय में इसको लेके मीटिंग हुई, तो हमने एक ही मुद्दा इस पे बात चर्चा करी कि ऐसे लोगों को फेमस नहीं करना है, ऐसे छुट भैया नेता है तो ऐसे लोगों के अपने को तरफ देखना ही नहीं है, क्योंकि हमेशा से राजपूत समाज ने सर्व समाज की रक्षा करने के लिए काम किया है, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए काम किया है और करते रहेंगे। ऐसे नेताओं की तरफ देखने का हम देखेंगे भी नहीं। अगर लोग ये क्या करते हैं, आजकल ट्रेंड हो गया राजपूतों के बारे में बोलो, उनके महापुरुषों के बारे में बोलो, लेकिन इनका ट्रीटमेंट इससे पहले तो हम लोग ये कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। अब हमारे युवाओं को हम लोग तैयार करेंगे, जो ऐसे नेता बोल रहे हैं उनका मजबूती के साथ में, पूरी ताकत के साथ में उनका ट्रीटमेंट होगा कि उनकी 7 पुश्तें भी बोलने से पहले सोचे। और राजपूत समाज की सुरक्षा के लिए क्या होगा सर? अब राजपूत समाज की सुरक्षा करने के, राजपूत समाज तो सदियों से जनता की सुरक्षा कर रही है। राजपूत समाज पे मैं कह रहा हूं कि जब जब राजपूत कमजोर हुआ है, जब जब हिंदुत्व कमजोर हुआ है, राजपूत ने हमेशा सर्व समाज की रक्षा करने के लिए काम किया है। जब जब राजपूत कमजोर हुआ, जब जब हिंदुत्व कमजोर हुआ, उनको क्या पता है, उनको छुट भैया नेता को, अरे इस देश का नाम राजपूताना था। अरे जिनके लिए इस देश के लिए हजारों गर्दनें राजपूतों ने कटवा ली और लाखों गर्दनें गाजर मूली की तरह काट दी। इन छुट भैया नेताओं को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इनके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोलना चाहते। आप इनके परिवार के साथ में खड़े, मैं आया था तो तीनों जो भी इसके अंदर शामिल मुलजिम थे उनको मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जो गाड़ी थी गाड़ी को भी अरेस्ट कर लिया गया। इनके परिवार के साथ में खड़ा, उनके परिवार को विश्वास दिलाता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि इनको न्याय पूरी होगी। राजपूत समाज शिव सिंह शेखावत खड़ा है तो पूरा भारत का राजपूत समाज यहाँ पर खड़ा है। अगर इनके साथ में कोई भी चूक होती है, किसी भी तरीके से घाला मेली कुछ भी की जाती है, तो आप देख लेना, मैं जयपुर को बंद का आह्वान करूंगा कि जयपुर बंद होगा। जयपुर बंद से भी नहीं चलेगा, राजस्थान बंद करूंगा, पूरा भारत बंद करूंगा। मुझे सरकार और प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि इस परिवार के साथ में निष्पक्ष न्याय हो। और सबसे बड़ा भी इंसानियत ये है कि जब वो उनको ले के गए गाड़ी में, तो भी सीरियस है, उसके बाद भी वो लड़ने आई,
फिर भी लड़ रहे फिर हैं। भी मेरे से लड़ने आई, पुलिस आई थी, एक पुलिस वाला है, बोले वो भी मेरे पे आके चढ़ा, बोले ये रास्ता कौन है, तुम कौन होते हो रास्ता रोकने वाले। मैंने कहा देखो आपको जो कोई बात का नहीं मालूम, आप भी पहले दोनों पार्टी से सुनो सारी बात, आप ये साथ आ रही है। बोले अरे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा वो अभी हॉस्पिटल में, अरे कुछ भी नहीं हुआ। वो लेडीज बोल रही अरे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं जब ये हमारे साथ हमारे पड़ोसी वो आई थी, बोले आप इनसे बात ही नहीं, अब हम क्या हो रहा है क्या नहीं मतलब। फिर हम चुप हो गए। मैंने कहा तू कर लेते तो जान, ये साहब ये विस्तार हो गया, इन्होंने ये मतलब गाड़ी आई थी पुलिस वालों की, और वो 2-4 बातें करके और हमको उठे से चली गई। ये पड़ोस के नाते कोई तो आके हमारे पास आके 2 मिनट खड़ा होता, क्योंकि ये सब एक है, पूरी माली समाज है, पूरी कॉलोनी ये एक है, मतलब और ये छत पे झांक के देखने वाले एक माली भी समाज बंदा ना बीच में नहीं है, नहीं तो 2 की लड़ाई होती, तीसरा आता एक बंदा वही जब बॉडी गिर जाती है कि भाई आप हमारी में कार्बन मुंह से बात करो, हाथों में मत। बच्चे से जो बॉडी बात नहीं उठ रही उनसे उनकी, लेकिन कोई अब नहीं देखिए मदद मामले नहीं में क्या है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब देखना ये होगा कि न्याय जिस तरीके से लोग मांग रहे हैं, न्याय क्या प्रशासन दिलवा पाता है, नहीं दिलवा पाता। वरना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये, उन्होंने कह दिया है कि हम तो जो है अजय को बंद करने का आह्वान करते हैं अगर हमें न्याय नहीं मिलता है। देखने वाली बात होगी मामले में अपडेट क्या रहता है, जाने के लिए। तो वो तो